नमस्कार गणश्रेणी गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि 2010 में इन 2010 एक लाइब्रेरी में इन वन लाइब्रेरी दो श्रेणियों यानी कि टू कैटेगरीज का बुक से कैसा देखो कैसा बुक से देखो। एक फिक्शन बुक है, एक फिक्शन बुक है। फिक्शन किताब है मतलब क्या, मतलब फिक्शन मतलब काल्पनिक बुक है, काल्पनिक बुक है, काल्पनिक बुक है मतलब उसमें कल्पना करके लिखा गया होगा, उसमें कल्पना करके लिखा गया होगा। तो एक फिक्शन बुक है और दूसरा है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन मतलब वो काल्पनिक नहीं, मतलब वो रियल ही होगा, रियल ही होगा। इस मतलब इस दो तरह का किताब है लाइब्रेरी में। और कुल पुस्तक कितना, टोटल बुक्स ये 11,500 है। आगे बोला कि 2015 में लाइब्रेरी में इन दो श्रेणियों में कुल 12,760 किताबें थी, मतलब इतनी हो गई है। इस अवधि के दौरान, इस टाइम के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि हुई, जबकि भाई नॉन फिक्शन श्रेणी में 12% की वृद्धि हुई। 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी, फिक्शन किताबें कितनी थी वो निकालना है। तो पहले देखो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप का पुस्तक है, दो प्रकार का पुस्तक है। पहला फिक्शन और दूसरा नॉन फिक्शन। फिक्शन और नॉन फिक्शन। अब ये टोटल पुस्तक कितना है, टोटल बुक्स देखो यहाँ पर दी, मतलब 2010 में शुरुआत में स्टार्टिंग में ये दिया है ये 11,500 11,500। अब देखो अब आगे देखो, अब आगे साफ साफ बोला है कि क्लियरली बोला है ये फिक्शन किताब है, फिक्शन किताब है, फिक्शन किताब है। ये 10% बढ़ता है, 10% इनक्रीज। देखो 10% इनक्रीज होता है, 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। और इसी के साथ ये नॉन फिक्शन पुस्तक भी देखो अल्सो ये 12% बढ़ जाता है, 12% इंक्रीज हो जाता है, 12% इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा बढ़ने पर देखो कुल पुस्तक टोटल बुक्स कितना हो जाए, टोटल बुक कुल पुस्तक देखो यहाँ पर ये 12,760 हो जाता है, 12,760 हो जाता है, 12,760 हो जाता है। तो बढ़ा कितना, कुल पुस्तक कितना बढ़ा, कुल पुस्तक कितना बढ़ा। देखो उसके लिए देखो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें देखो इसमें से आप इसको माइनस करो, मतलब क्या ये 12,760 में से माइनस करना है 11,500, इसको माइनस करना है 12,760 में से हमें ये 11,500 को माइनस करना है। तो आगे बराबर देखो शून्य में से शून्य गया, शून्य आया, से में से शून्य गया, से आया। आगे 7 में से 5 गया, 2 आया। और लास्ट में 12 में से 11 गया, हमें 1 मिला। देखो वापस चेक कर दे, देखो एक बार यदि गलती हुआ तो पूरा गड़बड़ा जाएगी, इसलिए देखो हम फिर से चेक करते हैं। 60 में से डबल 0 गया, वी गेट 60। आगे देखो 60 में से डबल 0 60 मिला,
127 में से 115 गया तो देखो ये 5 और 10 12 बराबर है 1260 मिलेगा 1260 मिलेगा। मतलब क्या, मतलब फिक्शन 10% बढ़ा, नॉन फिक्शन 12 बढ़ा, तो टोटल रियल में 1260 बढ़ा, 1260 बढ़ा, 1260 बढ़ा, 1260 बढ़ा, 1260 इंक्रीज हुआ है, 1260 इंक्रीज हुआ है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, मतलब इससे तो हमारा क्वेश्चन देखो, मतलब इतने से क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, अब आगे भी जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे, देखो यहाँ पर ये जो नॉन फिक्शन 12% बढ़े, इसको हम फैशन में लिखते हैं, स्टाइल में लिखते हैं। मतलब क्या, ये 12% को हम लिख सकते हैं 10% प्लस 2%, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये 12% को हम 10% जमा 2% ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हियर देखो, एक कॉन्सेप्ट लगता है, एक लॉजिक लगता है, कॉन्सेप्ट लगता है। मतलब क्या, मतलब देखो, मतलब एक तरह का एक x% बड़ा है और दूसरी तरह का भी x% बड़ा है, तो ओवरऑल टोटली भी x% ही बढ़े। ये कॉन्सेप्ट है। देखो फिर से एक बार देखो, मान लो देखो ये मतलब क्या, मतलब इसमें ही ले लो, इसी में ले लो, मतलब फिक्शन x% बढ़े, मतलब एक तरह का पुस्तक x% बढ़ा और दूसरी तरह का भी पुस्तक x% ही बढ़ा, तो ओवरऑल मतलब दोनों को मिला के मतलब मतलब फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन भी x% ही बढ़ेगा। एक वाला x% बढ़ा, दूसरा वाला भी सेम x% ही बढ़ा, तो ओवरऑल दोनों को मिला के यानी फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन भी x% ही बढ़ेगा, x% बढ़ेगा। इसी लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे। तो देखो आगे देखो, मतलब क्या, ये फिक्शन 10% बढ़ा है और नॉन फिक्शन भी 10। देखो पहले ये 2% को आप भूल जाओ, ये 2% को फिलहाल आप भूल जाओ। मतलब क्या, ये फिक्शन 10% बढ़ा है, नॉन फिक्शन भी 10% बढ़ा है। फिक्शन 10% बढ़ा है, मतलब देखो ये हम शॉर्टकट में बोल रहे हैं, आगे बुक ऐसा हम बोलेंगे नहीं, शॉर्ट में ही बोलेंगे। फिक्शन 10 बढ़ा है, नॉन फिक्शन भी 10% बढ़ा है, तो ओवरऑल मतलब फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन भी 10% ही बढ़ेगा, 10% ही बढ़ेगा, 10% ही बढ़ेगा, 10% इंक्रीज। लेकिन किसका, तो ये इसका, ये 11,500 का, 11,500 का, 11,500 का। मतलब अब आगे हम ये 11,500 का 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे। देन देखो परसेंट मतलब बट्टा में 100 होता है, तो ये 2 शून्य यानी कि हमें क्या मिला, हमें बराबर इक्वल मिला 1150 मिला, 1150 मिला, 11,500 मिला, 1150 मिला, 1150 मिला। मतलब फिक्शन 10% बढ़ा, नॉन फिक्शन भी 10% बढ़ा, तो ओवर रियल में 11,500 1150 बढ़ा है। रियल में
रियल वैल्यू में 1150 बढ़ाए, 1150 बढ़ाए, 1150 बढ़ाए, मतलब क्या 1150 ही बढ़ाए, 1150 ही बढ़ेगा। ये 10% बढ़ाए और ये भी 10% बढ़ाए तो ये 1150 ही बढ़ेगा, 1150 ही बढ़ेगा, 1150 ही बढ़ेगा। जबकि एक्चुअल में यहाँ पर 1260 बढ़ा है, 1260 बढ़ा मतलब ज्यादा बढ़ा है। मतलब ये डिफरेंस क्यों आया, अंतर क्यों? देखो इसका रीजन यानी कारण ये है। देखो यहाँ पर हमने ये 2% नहीं लिया है, ये 2% को हमने गिना नहीं, काउंट किया नहीं। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि नॉन फिक्शन का ये 2% का वैल्यू बराबर होगा, इसका डिफरेंस होगा। ये 1260 और 1150 का डिफरेंस होगा अंतर का। मतलब बड़ी में से छोटे से माइनस करना। ध्यान देखो 1260 में से 1150 को हमें घटाना पड़ेगा। ध्यान 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 कितना मिलेगा? 1150 यानी कि 50 यानी कि 1200 हो गया, 50 1200 50 50 100 यानी 110 मिलेगा, 110 मिलेगा। मतलब हमने ढूंढ निकाला कि ये नॉन फिक्शन का 2% 110 होता है, नॉन फिक्शन का 2% 110 होता है। मतलब 2% का वैल्यू 110 है। तो अब हम आगे निकाल पाएंगे 100% का वैल्यू क्या होगा। 100% का वैल्यू क्या है? तो बराबर होगा ये 110 गुणा 100 बट्टा ये 2 होगा, 110 गुणा 100 बट्टा 2 होगा। मतलब क्या? ये दोनों का आप गुणा करो और बट्टे में इधर वाले को लिखो तो इक्वल बराबर हमें मिलेगा। वी गेट, देखो यहाँ पर 100 का आधा, देखो 100 का आधा 50 होता है, 50 11 पंचे 55 होता है और ये 2 शून्य पीछे में लगे। देखो ध्यान से देखो 100 का आधा 50, 11 पंचे 55, 2 शून्य का पीछे 5500 मिला, 5500 मिला, 5500 मिला, 5500 मिला। पर नॉन फिक्शन का 100% देखो ये 5500, ये नॉन फिक्शन का 100% 5500। मतलब क्या? ये नॉन फिक्शन किताबें 5500, ये नॉन फिक्शन किताबें 5500, 5500। ये शुरुआत में इनिशियली स्टार्टिंग में इतना पुस्तक है, नहीं 2010 में इतना पुस्तक है, 2010 में इतना पुस्तक है। देखो अब हम क्या निकालेंगे? तो अब हम देखो हमें पूछा है, हमें आस्क किया है फिक्शन के बारे में, फिक्शन किताब के बारे में। तो यहाँ से फिक्शन निकालना पड़ेगा। तो फिक्शन किताबें कितने? देखो उसके लिए ये 11,500 में से ये 5500 को माइनस करना पड़ेगा, दिन हमें फिक्शन किताब मिल जाएगा। तो घटाओ, ये 500 में से देखो ये 500 में से ये 500 गया तो हमें 3 जीरो लास्ट में मिले। और आगे ये देखो 11 में से 5 घटेगा तो हमें कितना मिला? 6 मिलेगा, 6 मिलेगा। मतलब क्या? मतलब शुरुआत में इनिशियली
फिक्शन किताबें 6,000, फिक्शन किताबें 6,000 है, 6,000 ये। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ तो देखो ये तो 2010 का डेटा निकला, ये 2010 में इतना पुस्तक था, लेकिन हमें तो पूछा है 2015 में कितना होगा, 2015 में कितना होगा। तो देखो यहाँ पर देखो हमें मालूम है कि वी नॉट दैट ये जो फिक्शन किताबें हैं ये 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है। मतलब 2015 में कितनी होगी, 2015 में ये 6,000 का 110% के बराबर होगी, 6,000 का 110% होगी। कैसे, तो ये जो हमने निकाला फिक्शन बुक ये अपने आप में कैसा है, स्वयं इटसेल्फ 100% ही है, ये 100% है। अब ये 10% बढ़ता है, यानी अपना इंक्रीज होता है, 100 प्लस 10, 100 प्लस 110% हो जाएगा। मतलब क्या, बढ़ने के बाद ये 6,000 का 110 पड़ेगा, 100% का 110% हो जाएगा, 100% 110% हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर होगा। पहली बात, पर्सन का मतलब बट्टा में 100 ही होता है, तो 2 शून्य 2 शून्य 100 गया। अब वो आगे ये 11 चिन्ह 66 होता है, 66 होता है, और ये 2 शून्य तो पीछे बैठ ही जाएगा। वी गेट 6600 मतलब ये कि लाइब्रेरी में 2015 में फिक्शन किताबें इतनी, बढ़ने के बाद इतना हो जाएगा, बढ़ने के बाद इतना, ये हमारा उत्तर है। 66 66 00 66 00 66 00। अरे विकल्प ए हमारा सही विकल्प ए। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, एक कंपनी में इन वन कंपनी गौरव और आजम का कुल वेतन है कि टोटल सैलरी रुपीज 47,520 47,520 है। यदि एक गौरव का वेतन यानी गौरव का सैलरी 23% बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, और आजम का वेतन 30% बढ़ जाता है, बढ़ता है, तो उनका कुल वेतन टोटल सैलरी रुपीज कितना हो जाता है, ये हो जाता है, ये बिकम्स 59,928 59,920 हो जाता है। तो आगे पूछा है कि उनके वेतन के बीच अंतर ज्ञात, उनके वेतन के बीच अंतर ज्ञात किया। मतलब क्या, मतलब क्या, सैलरी के बिटवीन का डिफरेंस निकालना है, सैलरी के बिटवीन का डिफरेंस निकालना है। मतलब देखो, और दूसरी बात यहाँ पर देखो कुछ भी बोला नहीं है, यहाँ पर छाप छाप कुछ भी नहीं बोला है। मतलब क्या, तो ऐसे केस में इनिशियल का ही निकालना है, इनिशियल का ही निकालना है, इनिशियल का ही डिफरेंस निकालना है। कुछ नहीं बोला इसलिए इनिशियल का ही निकालना है। मतलब क्या, मतलब देखो डिफरेंस निकालना है तो हम बढ़ने के बाद जो बनेगा तो उसका भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब ये भी होता है कि हम देखो दोनों का इनकम बढ़ेगा तो बाद में भी डिफरेंस हम निकलेगा, पर यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, मतलब पहले स्टार्टिंग का डिफरेंस निकालना है, शुरुआत का डिफरेंस निकालना है, कुछ नहीं बोला है, ओरिजिनल का डिफरेंस निकालना है। मतलब ऐसा यहाँ पर अर्थघटन करना है, ऐसा मीनिंग करना है। मतलब बढ़ने के बाद का देखना नहीं है, पहले का डिफरेंस निकालना, शुरुआत का डिफरेंस निकालना है। वो ऑप्शन ये यहाँ पर नीचे लिखा है। तो देखो तो क्वेश्चन सेम ये एक ही पैटर्न का, एक ही टाइप। देखो यहाँ पर ये देखो हमारे पास 2 मैन है, एक देखो गौरव है प्लस दूसरा है आजम, एक गौरव है दूसरा आजम। गौरव मतलब गौरव का वेतन,
ये मतलब आजम का वेतन, आजम का समय। शुरुआत में कितना है, तो कोई यहाँ पर कुल दिया, टोटल दिया, मतलब क्या, मतलब क्या, देखो यहाँ पर सेपरेट नहीं दिया है, यहाँ पर योग ही दिया है, योग ही दिया है दोनों का, मतलब दोनों की सैलरी जोड़ने के बाद कितने वो दिया है। तो देखो वो दिया है, वो गिवन है, देखो ये 47,520, 47,520। गौरव का वेतन प्लस आजम का वेतन बराबर इनिशियली 47,520 है। अब क्या होता है, अब साफ साफ बोला है कि जो गौरव है इसका वेतन बढ़ता है, 23% बढ़ता है, 23% इंक्रीज होता है। साथों साथ इसी के साथ देखो ये जो आजम है, तो आजम का भी सैलरी बढ़ता है, कितना बढ़ता है, हाउ मच, देखो ये बढ़ता है 30%, 30%, 30% इसका भी बढ़ता है। तो पहले हम देखो रियल में कितना बढ़ा है वो निकाल लेते हैं। मतलब देखो ऐसा बढ़ने के बाद देखो सैलरी कितना बनता है, कुल सैलरी, टोटल से दोनों को मिला के कितना बनता है, कितना हो जाता है, देखो ये हो जाता है, इट बिकम्स दैट बिकम्स 59,928, 59,900, मतलब बढ़ा कितना, तो उसके लिए वो निकालने के, देखो आप इसमें से इसको माइनस करो, मतलब क्या ये 59,928 में से आप ये 47,520 को माइनस करो। देखो 59,928 में से आप 47,520 को माइनस, देन वी गेट क्या मिला गया। देखो यहाँ पर देखो धीरे धीरे जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक भी डिजिट इधर उधर हो गया तो पूरा कैलकुलेशन गलत है, इसलिए देखो स्लो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 8 में से शून्य गया हमें मिलेगा 8 लास्ट में मिलेगा, 2 में से 2 जाएगा हमें मिलेगा 0, 9 में से 5 गया हमें मिलेगा 408 मिला है। अगर 9 में से 7 गया हमें मिलेगा, और 5 में 4 गया हमें मिलेगा 12,408 मिलेगा। वापस चेक करते हैं, देखो 28 में से 20 गया हमें मिलेगा 08। देखो दो डिजिट का हमने ट्रांजैक्शन किया, मतलब 28 में से हमने 20 को घटाया, तो भले ही आंसर एक डिजिट में है पर 2 अंक ही लिखना पड़ेगा, मतलब 8 को स्टाइल में लिखना पड़ेगा, 8 को 08 करके लिखना पड़ेगा, 08 करके लिखना पड़ेगा। 28 में से 20 गया घटा तो हमें मिलेगा 8, लेकिन 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा, 08 लिखना पड़ेगा। तो आगे देखो, ये देखो आगे 9 में से 5 गया, देखो 4 मिले, 4 मिला, 9 में 7 गया 2 मिलेगा, और 5 जाके 1 बराबर है 12,408, 12,408 इतना बड़ा, इतना कुल सैलरी बढ़ा है, 12,408 कुल सैलरी बढ़ा, टोटल सैलरी इंक्रीज हुआ है, देखो इसको हम कैसे हल करें। देखो यहाँ पर एक रास्ता आप सभी को ऑलरेडी मालूम है, कैसा रास्ता, देखो ये 30 को आप 23 प्लस 7 ऐसे भी लिख सकते हो, ये 30 को आप 23 प्लस 7 ऐसे लिख, मतलब वैसे भी आप बना सकते हो, लेकिन यदि वैसा करोगे तो देखो कैलकुलेटर थोड़ा हार्ड पड़ेगा।
गणना थोड़ी हार्ड पड़ेगी, इसलिए कोई यहाँ पर हम दूसरे तरीके सॉल्व करें। मतलब हम प्लस करके लिख सकते, ऐसा नहीं, माइनस करके भी लिख सकते, माइनस करके भी लिख सकते। मतलब ये है कि जो 23% इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट ऐसे, देखो देखो 30% माइनस 7% ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 23% को हम 30% माइनस 7% ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसा क्यों लिखा, देखो ये जब भी, मतलब देखो ये शून्य वाला संख्या जब भी आता है, शून्य वाला संख्या जब भी आता है तो कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। जब भी शून्य वाला संख्या आता है तो कैलकुलेशन इजी होता है, इसलिए हमने जानबूझ के शून्य वाला संख्या लिया है, शून्य वाला संख्या इस ऐसा ही लॉजिक, मतलब ये लॉजिक, मतलब इस तरह से हम बना देंगे। मतलब क्या, मतलब ये कि पहले आप ये 7 को भूल जाओ, 7 को भूल जाओ। अब देखो ये गौरव का सेलेक्ट 30% बढ़ा है और ये आजम का भी 30% बढ़ा है, दोनों का ही 30% बढ़ा, तो ओवरऑल गौरव प्लस आजम ऑल्सो 30% ही बढ़ेगा, 30% ही बढ़ेगा। मतलब क्या है, ये 47,520 का, देखो ये 30% के बराबर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, तो ये 47,520 का ये 30% के बराबर हो बढ़ेगा, 30% के बराबर बढ़ेगा। अब परसेंट मतलब सेम कहानी, बट्टे में 100 डिवाइड में 100, तो इसी के साथ शून्य 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 गया, ऊपर नीचे गया। अब यहाँ तो गुणा ही करना, मल्टीप्लाई ही करना। देखो यार 3 दूनी 6 हो गया, 5 3 15, 1 हासिल 5 नीचे, 7 या 21 और 22, 2 इधर हासिल 2 इधर नीचे, लास्ट में 4 या 12 और 14 मिले। देखो वापस चेक करते हैं, ये पहले 3 दूनी 6, 5 या 15, 1 हासिल 5 नीचे, 7 21 22, 2 ऊपर 2 नीचे, 3 चौके 12 और 2 14 बराबर है। हमें मिला 14,256, 14,250। मतलब क्या, इतना बड़ा है, इसको भी हमने 30% बढ़ाया, इसको हमने 30% बढ़ाया, तो हमें क्या मिला, इस डेटा के हिसाब से हमें मिला वी गेट 14,256 सैलरी बढ़ाए, इतना रुपया का सैलरी बढ़ाया, 14,256 रुपया बढ़ा, इतना इंक्रीज हुआ है। मतलब क्या, ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। देखो ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, देखो ये डेटा बोल रहा है कि 12,408 ही बढ़ा है, ये डेटा बोल रहा है 12,408 ही बढ़ा, लेकिन ये तो बोल रहा है कि 14,256 बढ़े, ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ है, देखो ऐसा इसलिए हुआ है कि एक्चुअल में, यानी वास्तव में ये गौरव का सिर्फ 30% नहीं बढ़ा है, 30% नहीं बढ़ा, देखो ये 23% ही बढ़ा है, 23% ही बढ़ा है, 7 कम बढ़ा है, 7 कम बढ़ा है, 7% लेस बढ़ा है। मीन्स दैट ये गौरव की आय का 7% बराबर इक्वल होगा, बराबर इक्वल, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का अंतर होगा, दोनों का डिफरेंस का दोनों का अंतर होगा। मतलब कि इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, बिग नंबर में से डिफरेंस, मतलब बिग माइनस स्मॉल, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करना पड़ेगा, देन वी गेट, इसमें से इसको माइनस करना ही। तो देखो पहले तो देखो 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 ये देखो 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 इस देखो 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 हम देखो 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 इस ऐसा लिखते हैं, वो बेटर रहता है। 14,000
256, ये वाला बेटर रहता है। उसमें से घटाना है 12,400। हाँ देखो बचपन में ऐसा क्या, देखिए देखो ये हमें बहुत सरल पड़ता है, ये इजी रहता है। 14,256 में से हमें घटाना है 12,408 को। ध्यान देखो 16 में से 8 घटेगा, हमें मिलेगा देखो 8 दूनी 16, 6 ही मिले, 6 देखो देखो 8 दूनी 16, 16 में से 8 गया, हमें 8 ही मिलेगा, 8 ही मिलेगा। और इधर 4 में से 0 गया, 4 मिले। आगे 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 12 में से 4 गया, हमें मिलेगा 8। 3 में से देखो ये आपको आना ही चाहिए, 3 में से 2 गया, हमें मिलेगा 1 1 1 1 1 1, और ये शून्य हो जाए, ऐसा मिलता है। वापस चेक करो, 16 में से 8 गया 8, आगे 4 में से 0 गया 4, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, बराबर 1 में गया 0, हमें 1848 मिला, 1848 मिला। वी गेट 1848, 1848 मतलब क्या, इसके बराबर 1848 है। ये गौरव की आय का 7% 1848 है, 1848 है। तो अब हम आगे निकाल पाएंगे, हम ढूंढ पाएंगे, आउट कर पाएंगे। देखो 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 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू, मतलब शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में गौरव का सेल कितना था वो निकाल पाएंगे। 100% मतलब पूरा पूरा फुल पूरा फुल पूरा फुल, तो 100 बराबर देखो ये 1848 गुणा 100 बट्टे में ये 7 मिलेगा। ये दोनों का आप गुणा करो और इधर वाले को नीचे में लिखो, बिलो में राइट करो। तो अब देखो बराबर इक्वल क्या मिलेगा। देखो यहाँ पर 7 से इसमें भाग देना पड़ेगा, 1848 में 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान देखो 7 दूनी 24, 7 2 बार नहीं जाएगा, 7 दूनी देखो 14, 18 में से 14 के 4 मिले, 44 है, 44 है 44, देखो 7 देखो 44 है हमारे पास, 44 है, तो 7 सिंह 42 होता है, 7 सिंह 42 मतलब 6 बार में जाएगा, 42 2 बचा है और 28 मतलब क्या 7 चौक 28 जाएगा, 7 चौक 28 बराबर है 264 हमें मिलेगा। जब हमने 1848 में 7 से भाग दिया तो हमें भागफल 65 मिलेगा, 264 264। देखो फिर चेक करते हैं, 7 दूनी 14, 4 44, 7 सिंह 42, 2 28, 7 बराबर है 264। और ये 2 शून्य भी तो पीछे में लगेगा, बिहाइंड में लगेगा ही लगेगा। 100% का वैल्यू 26,700। मतलब ये कि जो गौरव है इसका शुरुआत में सैलरी यानी कि वेज कितना है 26,400 है, 26,400 है। तो अब क्या हम आजम का इनकम नहीं निकाल पाएंगे। देखो अब हम आजम का आय भी निकाल पाएंगे, तो सीधा सा बात है, उसके लिए इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से आप इसको माइनस करो, तो वापस यहाँ पर हमें घटाना चाहिए। तो हम घटाते हैं, देखो ये 20 में से 2 शून्य गया, हमें मिलेगा क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा 20 ही मिलेगा, 20 ही मिलेगा, 20 ही मिलेगा, 20 ही मिलेगा। 5 में से 4 गया 1 मिलेगा, 7 में से 6 गया हमें मिलेगा 1, 4 में से 2 गया हमें 2 मिलेगा, 2 मिलेगा 2 मिलेगा। देखो 21,120 मिलेगा, 21,120 मिलेगा। देखो वापस चेक करो, 20 में 2 शून्य गया 20, 5 में से 4 गया 1, 7 में से गया 1 और लास्ट में 4 में से 2 गया 2 मिले, 21,120 मिले। आजम का शेयर इतना मिला। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि उनके वेतन के बीच अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ये दोनों के बीच का हमें डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है।
शुरुआत का देखना है, शुरुआत का डिफरेंस निकालना है। हमने ऑलरेडी पहले ही बोल दिया है, डिफरेंस मतलब बिग माइनस स्मॉल। बिग कौन सा है? बिग 26,000 है, इसमें से इसको माइनस कर रहा है। तो पहले देखो, ये 26,000 में से 21,000 घटेगा, देन वी गेट 21,000 में 5,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा। और ये 400 में से 120 घटेगा, तो देखो हमें मिलेगा, देखो 100 गया 300, यानी 280 मिलेगा, 280 मिले। फुल एंड फाइनल ये हमें मिलेगा। देखो आया कि नहीं, देखो बराबर है, सही आया, राइट ही आया, यही हमारा आंसर। ये फाइनल हमें ये मिलेगा 5280। कितना मिला? देखो ये 5280, 50 to 80, 50 to 80, यानी रिक्वायर्ड डिफरेंस, जरूरी अंतर ये, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प ए। थैंक यू।